तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.4, और उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है और एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अगर क्वेश्चन आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा साथ स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97 मंसूर पे आप जाके सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो वो डाउट आप मेरे साथ फोटो क्लिक करके सिंपली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और मैं वहां पे आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। आज जो हम लोग देखने वाले क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है, जहां पे हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है 10 और एक्सरसाइज नंबर 1.4 चल रहा है, जहां पे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। अब उसको समझना है तो कुछ टॉपिक समझने पड़ेंगे। तो वो कौन से टॉपिक है? डी मोवियस थ्योरम, और दूसरा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये सब क्या है हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले डी मोवियस थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बैच आपके लिए स्पेशली लॉन्च किया गया जिसका नाम है विराट बैच, वो आप लोग आपके फ्रेंड लोग के साथ शेयर करते हैं ताकि उनको भी ये सारी वीडियोस फटाफट से मिल जाए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो यहाँ से आप लोग ये सारी चीजों को समझ सकते हैं, आप लोग के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये सारी चीजें क्लियर होती हुई चले। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है? डी मोवियस थ्योरम। तो हम लोग ने दो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़े हुए हैं। कौन से फॉर्मेट में जरा ध्यान देंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। तो जहाँ पे हमारा z1 क्या है? z1 इज इक्वल टू r1 e रेज़ टू i थीटा है, और z2 क्या है? r2 e रेज़ टू i थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोग को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? देखो इस तरीके से कुछ मिलेगा। हम लोग ने r1 r2 को साथ में ले लिया, ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू i दोनों। अच्छा देखो, जब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाता है तो e रेज़ टू i θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। तो यही होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, यही होता है हमारा क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलेगा? अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा हुआ, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर कभी भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये जो होता है हमारा क्या होता है? ये मॉडुलस होता है और ये आर्ग्यूमेंट होता है। तो मॉडुलाई का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, और आर्ग्यूमेंट कैसे मिलेगा? एडिशन में मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी मैंने कुछ लिखा हुआ, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो उन लोगों का मॉडुला है जो वो डिवीजन में आ जाता है, और आर्ग्यूमेंट जो आता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलता है, जैसे θ1 माइनस θ2 मिलता है। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या समझ लिया? डी मोवियस थ्योरम का बेस समझ लिया। अब इसी के ऊपर एक डी मोवियस थ्योरम अपना पावर वाला फंडा देता है, जहां पे हम लोग यहाँ पर देखने वाले, मान लो कि z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमारा, कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है? पोलर फॉर्मेट पे। क्या दिया हुआ है? z इज इक्वल टू r cos, एक सेकंड यहाँ पर मैंने एक चीज गड़बड़ की है। z1 इज इक्वल टू व्हाट? r cos थीटा प्लस i sin थीटा दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? इसका पावर लेंगे nth पावर। जब n पावर लेंगे तो z रेज़ टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? r cos थीटा i sin थीटा ब्रैकेट होल रेज़ टू n। तो n इसके पास भी जाएगा और n इस ब्रैकेट के पास भी जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई होता है हमारा डी मोवियस थ्योरम। वो क्या करता है? सिंपली मालूम है, n को सीधा थीटा के पास भेज देता है, तो n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। क्या फॉर्मेट? कॉस वाला पहले, साइन वाला बाद में। अगर ऐसा है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे भी आई वाला टर्म किसके साथ होना चाहिए? साइन के साथ, और विदाउट आई वाला कौन होना चाहिए? कॉस। तो इस फंडे को आप लोग को समझ के रखना है। कभी भी यहाँ पर देखिए, पहले अगर साइन हो गया बाद में कॉस हो गया तो उस टाइम पे आप लोग है ना ये वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते। फंडे का नाम क्या है? हमारा डी मोवियस थ्योरम। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए देखो कुछ ऐसा मैंने एग्जांपल लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज़ टू 5 है, तो 5 कहाँ चल जाएगा? सीधा थीटा के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 थीटा, और यहाँ पर भी 5 थीटा। सिमिलरली 2/3 होगा तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। इस तरीके से जितने भी अपने पावर में कुछ भी चीजें आएंगी, सारा पावर किसके पास आ जाएगा? थीटा के पास। लेकिन चीज क्या है? फॉर्मेट अपना ऐसा होना चाहिए, क्या? cos थीटा प्लस i sin थीटा इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग डी मोवियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसके साथ हम लोग सीखेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आप लोग को पता है नंबर 1 जो है, नंबर 1 उसको मोस्टली अपन बोलते हैं यूनिटी। क्या बोलते हैं? यूनिटी। तो यहाँ पर 1 को अपन ने यूनिटी बोला हुआ है। इसका मतलब मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ x, जो भी मैंने x पकड़ा वो क्या है? x इज ए व्हाट? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी चलेगा। अब मैं 1 को यहाँ पर लूंगा तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब इसका मतलब क्या? ये 1 का भी क्यूब है, तो यहाँ पर क्या लगने वाला? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी, यानी कि x इंटू 1, और लास्ट में b का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा कुछ तो भी वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसका मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू 1 मिल गया अपने को पहला, और इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग हमारा फॉर्मूला मेथड जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो जरा गौर करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू है 1, 4 बी स्क्वायर की वैल्यू वापस से 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू वापस से 1, सी की वैल्यू वापस से 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू वापस से 1। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगे, चलो चेक करते हैं क्या मिलता है। -1 एज इट इज प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 1 जा कितना हो गया 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया -3, रूट के अंदर कितना आ जाएगा -3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग को x की तीन वैल्यू मिल गई, एक मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1, दूसरा क्या मिल गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर -√3 है, क्या है रूट के अंदर -3 है, इस तरीके से है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 3, और आपको पता है सिंपली रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर 3 को सेपरेट करने के बाद क्या होगा, रूट में -1 को अपन i लिखते हैं और ये हो जाएगा i√3। तो रूट के अंदर -3 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ i√3 लिख सकता हूँ होल डिवाइडेड बाय 2। तो समझ में क्या आया, हमें यहाँ पर क्या पता चला हम लोग को, यहाँ पर हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक होगा हमारा प्लस में, दूसरा होगा माइनस में। तो यहाँ पे लिखता हूँ -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा -1 माइनस i√3 अपॉन 2। x की तीन वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस i√3 अपॉन 2। जरा गौर करेंगे तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज आई ना एक दूसरे की कॉन्जुगेट है, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, इसका देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हियर वी आर गेटिंग रूट्स x is equals to -1 plus i√3 and -1 minus i√3 upon 2 are complex conjugate of each other, complex conjugate of each other। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर एक कंडीशन मिलता है, क्या मिलता है बताता हूँ मैं आप लोग को। अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा, किसका स्क्वायर, इसका, तो इसका जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे यही वैल्यू मिलने वाली। चलो चेक करके मैं जरा बताता हूँ आपको, वैल्यू क्या है, x का मतलब क्या -1 प्लस i√3 अपॉन 2 है। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलता है, ये मिल जाएगा अपॉन में 4, ये ऊपर क्या हो जाएगा -1 प्लस i√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर यानी कि i√3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, -1 का स्क्वायर 1, देखो 2 1 जा 2 और इंटू √3 क्या आ जाएगा i2√3 हो जाएगा। यहाँ पर i का स्क्वायर कितना होगा -1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस i2√3 और यहाँ पर क्या हो गया -3 अपॉन में कितना आ गया 4। अब जरा देखो 1 -3 कितना हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा -2 माइनस i2√3। अब दोनों में से मैं क्या निकालूंगा, 2 कॉमन निकालूंगा और कैंसिल करूंगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया -1, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया i√3 और नीचे से 2 कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 2। तो जरा गौर करोगे जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो मुझे क्या मिला, थर्ड वाला रूट, जो ये थर्ड वाला रूट था ना वो। सिमिलरली क्या, जब अपन सिमिलरली को शॉर्टकट में लिखता हूँ, सिमिलरली अपन जब है ना इसका स्क्वायर लेंगे, किसका, इसका -1 माइनस i√3 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस i√3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये मिलेगा। समझ में आ गया, ओके। तो यहां से अपने को दो तीन चीजें मालूम पड़ती है, जैसे अगर अपन लेट ओमेगा इक्वल टू 1, क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो हमारा दो और वैल्यूज मिलती है, क्या मिलती है, देखो सबसे पहले सॉरी ओमेगा इक्वल टू 1 हमारे रूट्स को अपन अपने को क्या क्या मिलेगा, अगर ओमेगा इक्वल टू अपन ये लेते क्या -1 प्लस i√3 अपॉन 2, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -1 माइनस i√3 होल डिवाइडेड बाई 2। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सपोज मैंने इसको अंदर वाले को मैंने ओमेगा लिया तो इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, देखो अगर मैंने सपोज इसको ओमेगा लिख दिया तो ये ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो जब मुझे सबसे पहला रूट क्या मिला 1, तो 1 को अपन ने साइड में रखा।
अब हमारे पास क्या ओमेगा, तो ये ओमेगा है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ओमेगा है, और उसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो 3 रूट्स क्या मिले, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें क्या मिला, 3 रूट्स मिले। पहला मिला 1, दूसरा मिला ओमेगा और तीसरा मिला ओमेगा का स्क्वायर। जहां पे हमारा ओमेगा क्या है, वेयर, यहां पर एक मिनट लिख देता हूं मैं, वेयर ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 प्लस आई रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखना आप लोग हमेशा, क्या होता है ओमेगा, ओमेगा होता है -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। समझ में आ गया, ठीक है। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे और उसके हिसाब से हमेशा याद रखना है क्या होता है ओमेगा, -1 प्लस आई रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसी चीज को हम लोग है ना, जैसे हम लोग ने कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम लोग ने कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसी चीज को हम लोग है ना, हम लोग कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम लोग है ना हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और पोलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब यूज में आएगा तो मैं बता दूंगा किस तरीके से लिखना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि अभी हम लोग ने इसको सॉल्व किया, जैसे कि W क्या है, W नहीं सॉरी ओमेगा, ओमेगा हम लोग ने क्या पकड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 1, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखना ये चीज, ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है, 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हम लोग को 2 वैल्यूज मिली, तो समझ लो ओमेगा कभी 1 नहीं होता, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू मिली हम लोग को ये मिली -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। तो ओमेगा 1 हो सकता है कि आप लोग ही बताओ, तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, तो ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन इसको अपन ऐसे भी लिख दे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों तरीके से याद रख सकते हैं आप। तीसरा ये है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, ये कहां से आता है आप लोग को पता है, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब को अपन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रखा, अभी ओमेगा को नीचे भेज दिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। और अगर हम लोग ने ओमेगा स्क्वायर को नीचे लेकर गए रहते तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब आप लोग को पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैंने इसका पावर रेस टू n कुछ भी ले लिया तो वो भी n ही होगा, 1 ही होगा। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं कि ये है ओमेगा रेस टू 30 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 10 भी लिख सकता हूं। अब मुझे पता है ओमेगा रेस टू 3 कितना होता है, 1 रेस टू 10 कितना हो जाएगा, 1। तो समझ में आ गया, तो अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 1 ही होने वाला है। सिमिलरली ओमेगा रेस टू 4 दिया हुआ है, वो क्या, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा हो जाएगा। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और सिंपली ओमेगा रेस टू 4 क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली ओमेगा रेस टू 5 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 रहेगा तो वो सिंपली मुझे ओमेगा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमेगा रेस टू 10 है, क्या है, ओमेगा रेस टू 10, तो उसको मैं ओमेगा रेस टू 10 को मैं सिंपली ओमेगा रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो ये सिंपली मुझे क्या मिलने वाला, ओमेगा ही मिलने वाला है। होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, वो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा, देखो मैंने जैसे यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है। देखो मैंने क्या किया क्या ओमेगा का कॉन्जुगेट लेंगे, क्या ओमेगा का कॉन्जुगेट, वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या, चलो देखते हैं। हमारे पास ओमेगा क्या मान लेते हैं, हमारे पास ओमेगा है ये, ठीक है। अब मैंने इसका समझ लो क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, क्या लिया, कॉन्जुगेट। तो मुझे क्या मिलने वाला, ये मिलने वाला है -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब मैं ओमेगा का स्क्वायर लूंगा, ओमेगा का स्क्वायर एक क्या है, इसका कॉन्जुगेट, ओमेगा का कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर लूंगा तो देखो ओमेगा का कॉन्जुगेट और ओमेगा का स्क्वायर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पर मुझे वही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, बोला हुआ कि क्या बोला, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर वो भी क्या होगा, ओमेगा। तो सारी चीजें आप लोग को प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर कर दी है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है फिलहाल के लिए, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो सारे आप लोग को समझ में आ गए होंगे, लेकिन सबसे तीनों, ये 3 आप लोग को दिमाग में रखना है। अगर ये 3 आपके दिमाग में तो आप लोग सारी की सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। मैं बढ़ू अभी एक्सरसाइज पे, चलो स्टार्ट किया जाए। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेस टू 18। तो ओमेगा रेस टू 18 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, चलो देखते हैं। डिफरेंट कलर का मार्कर ले लिया जाए। अब देखो ओमेगा रेस टू 18 है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, ओमेगा रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब ओमेगा रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मुझे पता है ओमेगा रेस टू 3 की वैल्यू 1 होती है, 1 रेस टू 6 कितना हो जाएगा, 1। तो ओमेगा रेस टू 18 की वैल्यू कितनी होगी, 1। सेम वे में, सिमिलर वे में मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ। अगर ओमेगा रेस टू 21 है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ओमेगा रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7
यानी कि ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 7, और आपको पता है ओमेगा रेस टू 3 की वैल्यू होती है 1, 1 रेस टू 7 कितना हो जाएगा 1। अब मैं ये थर्ड वाला आप लोग ट्राई करना, मैं फोर्थ वाला जरा आप लोग को बताता हूँ। फोर्थ वाला कैसे करेंगे, चलो नहीं समझ में आ रहा, देखो 105 नंबर इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 3 जा 9, कितना बच गया 15, 3 5 जा 15, कितना मिल गया अपने को 0 0। मतलब ओमेगा रेस टू -105 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ओमेगा रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय कितना 35। अब मैं 3 को 3 पे रखूंगा, इसको मैं -35 भी लिख सकता हूँ, चलेगा। ओके, अब देखो ओमेगा रेस टू 3 एज इट इज, और पावर में कितना चला गया -35। अगर जरा गौर करेंगे तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, और 1 रेस टू एनीथिंग कितना होता है हमारा 1 ही होता है, तो हमें ये भी कितना मिल गया 1। सिमिलर वे में आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर फिर भी ना क्लियर हो तो आप लोग को आपके फोटोज को, मतलब जितने भी डाउट्स है आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हमें ये शो करना है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। जब भी शो दैट का क्वेश्चन आता है तो कहां से स्टार्ट करने का, एलएचएस से कि आरएचएस से। देखो जहां पर भी ज्यादा टर्म हो गए वहां से, अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे एलएचएस में ज्यादा टर्म्स है, तो मैं किसको उठाऊंगा एलएचएस को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब मैं सिंपली इसको एक सेकंड में, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। परफेक्ट है क्वेश्चन, 2 माइनस ओमेगा इंटू, अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर अंदर है, ये जो ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया ना ये एक्चुअल में अंदर है, तो मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ। मुझे वही लगा अगर ऐसा रहेगा तो फिर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ना कि ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले आप लोग ना अंदर चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सबसे पहले जाएगा इस ब्रैकेट के पास, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर के पास, फिर इसके बाद माइनस ओमेगा जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर के पास, ठीक है। 2 को अंदर लेके जाओ 4, 2 को अंदर लेके जाओ 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को अंदर लेके जाओ तो 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा का क्यूब, ठीक है। ओके, अब ओमेगा का क्यूब का वैल्यू कितना होता है आप लोग को पता है, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। आगे इन दोनों में 2 को कॉमन है तो -2 कॉमन निकाल लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ओके, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर -2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया ओमेगा। चलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके आगे क्या करना है, तो देखो सिंपली आप लोग को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1। देयरफॉर एलएचएस कितना हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ये +1, तो 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना मिल गया 7, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर प्रूफ्ड। इजी की हार्ड है, बहुत इजी दोस्तों, इस तरीके से करना। देखो बहुत इजी आंसर्स आने वाले, आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से आंसर निकल जाते। देखो इसको कैसे करेंगे, एलएचएस उठाना है, 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब वैसे रखना है, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब भी वैसे ही रखना है। अब 1 प्लस ओमेगा क्या होता है आप लोग को पता है क्या, नहीं पता है, चलो ध्यान में रखते हैं अपन इसको, फटाफट से कैसे लाएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन 2 वैल्यूज निकालेंगे, एक 1 प्लस ओमेगा, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 वैल्यूज निकालूंगा तो 1 प्लस ओमेगा इधर ही होता है, और ये हो जाता है माइनस ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर आऊंगा, और क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को वहीं पे रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया, इस तरीके से मुझे कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलएचएस इक्वल्स टू हमारा सिंपली 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस ओमेगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। आप लोगों को पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब कितना होता है, नेगेटिव ही होता है, और तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा माइनस ओमेगा रेस टू 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा ओमेगा रेस टू 3, ठीक है। अब ओमेगा रेस टू 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस को वैसे रखा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, अपन 3 रेस टू 2 भी लिख सकते हैं, देखो 3 2 6 परफेक्ट है, और इसको भी ओमेगा क्यूब लिखा। आप लोग को पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 प्लस 1 कितना होगा 0, तो वही आ रहा है अच्छे से। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूशन आपको परफेक्ट करना है, कुछ ना कुछ करके आपको आंसर मिल ही जाने वाला है।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लोग को बस वैल्यूज, सब ये जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई ना है, ये वैल्यूज और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये आप लोग को बस ये दोनों वैल्यूज आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर ये आपके ध्यान में, तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर उसी में का 5th वाला है, उसके बाद 7 भी देखना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ पर कैसे करना देखो, एलएचएस उठा लेंगे। यहाँ पर एलएचएस में क्या दिया हुआ, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6 -2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू होल क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे करना है देखो, मैं सिंपल बताऊं। सबसे पहले देखने का कौन सी चीजों में क्या कॉमन है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं इन दोनों टर्म्स में, लेकिन इन दोनों में टर्म्स में कुछ तो भी कॉमन है। तो 3 को कॉमन निकाल दो, यहाँ पे बच जाएगा 1 + ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। और रेज़ टू 6 में भी हम लोग को वैसे ही रेज़ टू 6 भी वैसे ही रखेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, जरा ध्यान दिया जाए तो ये दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है। तो मैं अगर यहाँ से 2 को कॉमन निकालू तो यहाँ पे बच जाएगा, देखो 2 को कॉमन निकाल तो यहाँ बच गया 1, और देखो ये दोनों टर्म में से निकाल रहा हूँ, और 2 को कॉमन निकाला तो बच गया 1, और यहाँ पर 2 को कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बच गया ओमेगा स्क्वायर। ये बेचारा 6 ओमेगा एज इट इज रह गया यहाँ पर, और ब्रैकेट के ऊपर क्या गया, क्यूब आ गया। आसान है कि नहीं? अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग को वैल्यूज पुट करने हैं। हमें पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 0। दैट मीन्स देखो 1 + ओमेगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा - ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली और क्या हो सकता है, और एक और चीज, अगर हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर है, 1 को और ओमेगा स्क्वायर को दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा - ओमेगा। और एक और चीज याद रखना है क्या, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो ये सारी वैल्यूज को अपन पुट करने वाले हैं। देयरफॉर एलएचएस क्या हो जाएगा, देखो सिंपली पुट किया, 1 + ओमेगा कितना है, - ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे - ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या 2 एज इट इज, 1 + ओमेगा कितना, 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना है, - ओमेगा। यहाँ पे - ओमेगा पुट किया, प्लस 6 ओमेगा। ठीक है, रेज़ टू 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 1 = 3 है, तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, -3 + 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 2। तो 2 ओमेगा रेज़ टू 2 होल रेज़ टू 6। राइट है यहाँ तक? अब यहाँ पे बढ़ते हैं, अब देखो ये -2 ओमेगा + 6 ओमेगा, -2 + 6 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, रेज़ टू 3। ओके, अब यहाँ पर 2/6, तो 2/6 मतलब क्या, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 64, ये कितना मिल जाएगा, ओमेगा रेज़ टू 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 ओमेगा रेज़ टू क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 में कॉमन निकालता हूँ, देखो ओमेगा रेज़ टू 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा रेज़ टू 12 जो है ना, उसको ओमेगा रेज़ टू 3 रेज़ टू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या, कॉमन नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं कॉमन नहीं निकालता हूँ, सर ध्यान देना, मैं यहाँ पर कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ तो भी चलेगा। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपली ओमेगा रेज़ टू 3 रेज़ टू 4, यहाँ पे 64 ओमेगा रेज़ टू 3। आप लोग को पता है ओमेगा रेज़ टू 3 की वैल्यू कितनी होती है, पता है कि नहीं पता है? बस उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा 64 × 1 - 64 × 1। अब 1 रेज़ टू एनीथिंग इज व्हाट, 1। तो 64 - 64 कितना होगा, 0। दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरीके से हम लोग को प्रूफ करना है। तो 5th दी होगा, आप लेते हैं अपन 7th वाला। 7th वाला भी सिमिलर वे में अपन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करना है जरा ध्यान देना। अभी हमें क्या दिया हुआ, a + b दिया हुआ एक टर्म में, दूसरे में क्या दिया, a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर, तीसरा दिया a ओमेगा स्क्वायर + b ओमेगा। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर ना अपन ना सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एलएचएस लिखता हूँ सबसे पहले, और ब्रैकेट को भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे बच जाएगा a + b, यहाँ पे a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर + b ओमेगा, इस तरीके से बच जाएगा। अब जरा देखूंगा तो कॉमन का है, यहाँ पर और यहाँ पर a कॉमन, तो a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे a, तो यहाँ पे ओमेगा, और यहाँ पे a कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है, b, तो यहाँ से b कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, b कॉमन निकालने में बचेगा 1। अब यहाँ पर b कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर, को साइड में लिखता हूँ, और यहाँ पर b कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा, इस तरीके से बच जाएगा। बट वी नो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, देयरफॉर एलएचएस कितना हो जाएगा हमारे पास, a × 0 + b × 0। अब a × 0 + b × 0 कितना हो जाता है, 0। इस तरीके से हमें आरएचएस में मिल जाएगा। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब बस आपको क्या याद रखना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 2 वैल्यूज आपके दिमाग में, बाकी सब सॉर्टेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में का 9th वाला। देखो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन आसान है। कैसे करना है, हमेशा जहां पर भी ज्यादा टाइम है उसको उठाना है।
तो यहाँ पर ज्यादा टर्म कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसी को उठा लेते हैं, एलएचएस लिख लेते हैं। अभी हो जाएगा एलएचएस क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का होल स्क्वायर। देखो इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें और इसमें देखो दोनों में ओमेगा कॉमन है, निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें ओमेगा कॉमन है, निकाल सकते हैं। देखो कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में दिखने लग जाएगा, आसान दिखने लग जाएगा। जब चीजें आसान दिखती तो सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओमेगा को कॉमन निकालूंगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं फिलहाल वैसे ही रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, ओमेगा को, तो यहाँ पर देखो ओमेगा कॉमन निकाला, ये क्या हो गया, ए प्लस बी ओमेगा बच गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर भी सेम वे में क्या निकालूंगा, ओमेगा कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, और प्लस साथ ही साथ क्या हो जाएगा, बी बच जाएगा यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे देखो स्क्वायर जब भी दो टर्म्स के ऊपर होता है स्क्वायर बढ़ जाता है, मतलब क्या ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही साथ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही चीज करने वाला, जरा ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा वैसे के वैसे ही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ओमेगा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वे में करेंगे, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर ए ओमेगा प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। बस अब क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है तीनों जगह पे। यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को मैं जरा साइड में रख देता हूँ, चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को साइड में रखता, दोनों में से साइड में निकाल दिया। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी ओमेगा है, तो इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी ओमेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ते देखो यहाँ पर ये पहला ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को दोनों ब्रैकेट पे से मैंने कॉमन निकाला। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए ओमेगा प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab ओमेगा हो जाएगा, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे अपन, देखो सिंपली अगर चाहे तो आप देखो जैसे ओमेगा स्क्वायर को अपन ने कॉमन निकाला था, उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो सबसे पहले जाएगा ए स्क्वायर के पास। ठीक है, उसके बाद बाकी टर्म्स के पास भी जाएगा, लेकिन चलो फटाफट से इसको अंदर लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में लेके आने की। तो अगर मैं गौर करूंगा तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, तो चलो पहले ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, पहले कॉमन निकालेंगे, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाहर ही रखा, अब कॉमन क्या निकाल रहा है दोनों में से ध्यान दूंगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकालेंगे, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होने वाला है। अब दोनों में देखो ये 2ab ओमेगा 2ab ओमेगा, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, इसकी क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4ab ओमेगा हो जाएगा। राइट, यहाँ तक लास्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है, बी स्क्वायर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली बच गया यहाँ पर 1 और यहाँ पे बच गया ओमेगा स्क्वायर, तो सिंपली मैं लिखूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर क्या किया, बी को कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, बस टर्म को अपन ने शफल करके लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देना, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप लोग को फॉर्मूला पता है, क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, चलो देखते हैं। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है 0। ठीक है, तो मतलब क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो ये हम लोग को पुट करना है। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये भी अपन पुट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे पुट करेंगे। तो एलएचएस को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर रखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये ब्रैकेट के बाद ओमेगा स्क्वायर को भी मैं वैसे ही रख रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखो ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, वो कितना होता है माइनस ओमेगा, यहाँ पर लिखूंगा माइनस ओमेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 4ab ओमेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया, ये वापस से बी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वापस से माइनस ओमेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो क्या करना है, जो ओमेगा स्क्वायर आपने बाहर लिखा हुआ उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर मेरा एज इट इज माइनस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस में ओमेगा का क्यूब, तो माइनस ब्रैकेट में रहेगा, ये माइनस यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा का क्यूब 4ab। अब ओमेगा स्क्वायर इसके पास जाएगा तो ये भी ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, साथ ही साथ ये ओमेगा स्क्वायर इसके पास भी जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप लोग को पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू माइनस 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4ab इंटू 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1। डन। अब क्या करना है, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे तो ए स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंपली वो -a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है -a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आने वाला है 4ab और यहाँ पे आने वाला है -b स्क्वायर। -a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर दोनों चले गए, सेम टू सेम b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी चले गए। 2ab प्लस 4ab क्या हो गया 6ab, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6ab, ये मुझे मिला LHS, मगर गौर करूंगा तो 6ab मेरा क्या है, RHS है, दैट इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर प्रूफ्ड, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ ना, स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, लास्ट में लिख देना देयरफॉर प्रूफ्ड। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हो सके तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज लिखा कर दिए थे उस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 से 4 स्टेप में आंसर कैसे आता है। अब ओमेगा आप लोगों को पता है तो ओमेगा को वैसे ही रखते हैं, पहले क्वेश्चन को मैंने वैसे ही लिख लिया, अब ओमेगा को मैंने वैसे ही रखा। अब चलो पीछे जाते हैं फटाफट से। अब आप लोग को पता है पीछे कैसे 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू देखते क्या है, आप लोग को मैंने बताई थी, फिर भी एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। 1 अपॉन ओमेगा जो होता है वो इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर को, तो यहां से अपन 1 अपॉन ओमेगा को हटाएंगे और वहां पे क्या पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डन यहाँ तक। अब आप लोग को ये भी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 0। दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -1। तो हम लोग इसको यहाँ पर पुट करेंगे, देयरफॉर ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अपनी -1। होप ये समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना है, माइनस ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल -1, वैसे भी मिल सकता है। आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते, मतलब बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, थर्ड वाले को देखते हैं। इसमें क्या दिया, 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर दिया हुआ है और उसके ऊपर क्यूब दिया हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। अब आप लोग को पता है, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्या पुट करना है, अपने को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ये पता है आपको, राइट। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 टर्म्स हमें यहाँ पे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ओमेगा नहीं चाहिए, तो उसको इक्वल टू के वो साइड भेज देंगे, इंप्लाइज, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। इसको अपने को क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। चलो पुट कर देते, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, यानी कि -1 का क्यूब और ओमेगा का क्यूब। देखो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होता है, ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो वापस से क्या आ गया, -1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस क्या करना है आप लोग को, 2 फॉर्मूला याद रखना, मैंने पहले बताया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ ही साथ क्या याद रखना है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब बढ़ते हैं आज के एक और क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब लास्ट क्वेश्चन एक तरीके से मैं बोल दूं, और इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को एंड करेंगे। चलो फटाफट से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। पहला टर्म क्या है, 1 प्लस ओमेगा, तो यहां से सबसे पहले अपन 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकालना चाहे तो भी चलेगा, लेकिन देखो अगर अपन सिंप्लीफाइड वे में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो इसको नहीं छेड़ते, फिलहाल इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको बाद में लेंगे, तो इसको और इसको बाद में लेते हैं, पहले इसके ऊपर जाते हैं। देखो हाईएस्ट पावर, पहले हाईएस्ट पावर को सिंप्लीफाई करके लोएस्ट पावर में लेके आते हैं। हमको पता है ओमेगा रेज़ टू 4 को अपन ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा, तो मतलब ओमेगा रेज़ टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा रेज़ टू 8, इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा रेज़ टू इसको देखो ओमेगा रेज़ टू 4 रेज़ टू 2 भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब आप लोग को ओमेगा रेज़ टू 4 की वैल्यू जस्ट आपने निकाली, कितनी, ओमेगा है उसका स्क्वायर, यानी कि ओमेगा रेज़ टू 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। बस ये वैल्यू आपको मिल गई, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 और 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 8। क्वेश्चन लिख लिया, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, क्या 1 प्लस ओमेगा को मैंने छेड़ा ही नहीं, इसको छुआ भी नहीं अभी तक।
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी मैं छू नहीं रहा हूं फिलहाल, वैसे ही रख रहा हूं। आगे बढ़ते, वन प्लस ओमेगा रेस टू 4, वन प्लस ओमेगा रेस टू 4 कितना होता है ओमेगा, तो यहां पर अपन ओमेगा लिखेंगे। साथ ही साथ वन प्लस ओमेगा रेस टू 8, ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू कितनी है ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो जब दो टर्म सेम दिख रहे दैट मींस का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या वन प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो देखते कैसे करना है, वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका इस्तेमाल करते हैं यहां पर, क्या देखो यहां पर जरा ध्यान देना, वन प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं, वन प्लस ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर अपन ने माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। साथ ही साथ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे माइनस ओमेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक सेकंड रुको जरा, उसका करने से पहले स्क्वायरिंग करते हैं। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा ओमेगा रेस टू 4। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या लेंगे यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। बेस से में पावर क्या होगा ऐड, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा सिंपली 6, तो ओमेगा रेस टू 6। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 2 भी लिख सकता हूं, राइट। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वापस से 1, दैट मींस हमारा आंसर क्या आ गया 1। लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट लिखिए इक्वल टू 1। चलो कैसे लिखना है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 और उसके साथ 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जो हम लोगों ने जस्ट निकाली। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं, आप लोग को बस ये फंडे जो है यहाँ पर लिखे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप लोग को आपके सॉल्यूशंस को निकालना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी थे, बड़े ही आसान थे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके डाउट को क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया 97 मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो करके आपके डाउट वहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जहां पे हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक यानी कि 9 तक अपन सारे के सारे 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।